हर हर शंभू, हर हर महादेव, जय केदारनाथ जी। अभी हम जस्ट सुबह बजे 6:15 और सुबह की मॉर्निंग के दर्शन कर लिए। एक हमें यहाँ पे बहुत अच्छी इनकी संस्था मिली है अपने अलवर की, अलवर भंडारा। ये 5वां विशाल भंडारा उन्होंने यहाँ पे किया है और बाबा श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति अलवर द्वारा ये किया जाता है। यहाँ पे ये निःशुल्क भंडारा चलता है और हमने यहाँ पे प्रसादी भी ली थी। नाइट स्टे फिर हमने यहाँ पे किया था। अपने जो राजस्थान के भाई हैं या फिर जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए यहाँ पे निःशुल्क भोजन व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि किसी भी तरह का इनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और इस केदारनाथ जैसी जगह पे जो सबसे मेरे ख्याल से बहुत महंगी है, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में सामान लाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी दुर्गम स्थिति में भी यहाँ पे ये भंडारा स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पे इनकी रसोई चलती है और यहाँ पे इनका ये स्टोर है, भंडारण है। और यहाँ पे ही इनके जो संस्थापक हैं, जो इनको अभी यहाँ पे ये इनकी देख रेख में चल रहा है, उनसे भी अपन बात करेंगे। इतनी ऊंचाई के होने के बाद में यहाँ पे जो भंडारा चल रहा है वो भी निःशुल्क सेवा भाव जन सेवा जो हो रही है, वो शायद मेरे ख्याल से केदारनाथ के में ये पहली और आसपास इलाकों में भी ये पहली सर्विस होगी या सेवा संस्थान होगी जो यहाँ तक पहुँची है। और जहाँ पे लोग पानी के लिए इधर उधर भागते हैं, पानी के लिए पैसे देते हैं, खाने का तो फिर पूछो ही मत। यहाँ का लोग लगभग जानते हैं कि खाने की स्थिति क्या है। यहाँ पे खाने का तो मतलब सोचना भी एक बार ये होता है खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में फिर भी यहाँ पे ये भंडारा बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है, जनसेवा चल रही है। और ये पहला नहीं है, ये इनका 5वां भंडारा है जो लगातार चल रहा है। और ये केदारनाथ का ये 5वां भंडारा है और इससे पहले ये अमरनाथ में भंडार लगातार लगाते हैं। यहाँ पे जो संस्थापक हैं, जो यहाँ के देखरेख चल रहे हैं, जिनकी देखरेख में हो रहा है, उनसे भी थोड़ी सी बातें करेंगे। जय श्री शंभू, जय श्री केदार। तो सर आप ये जो भंडारा लगा रहे हैं, यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं, जन सेवा के लिए मुफ्त में सेवा दे रहे हैं, फ्री में सेवा दे रहे हैं, ये कब से चल रहा है अपना? ये 18 से चल रहा है। 2018 से हमारी प्रेरणा आई थी दिमाग में कि यहाँ पर लोगों को बहुत कष्ट है खाने का और रहने का। तो हम 4-5 मित्र आए जिन्होंने ये दुख अनुभव किया। तो हमने सोच लिया कि यहाँ अपन एक भंडारा का, तो हम सब ने अपने इकट्ठे किए पैसे और राशन लिया और हमने अलवर की सहायता ली। हमारे अलवर के जो दानदाता हैं बड़े हृदय से दान देते हैं और हमने 18 से भंडारा लगाना शुरू कर दिया यहाँ। और जब से निरंतर हमारा भंडारा ईश्वर की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से निर्विघ्न चल रहा है। प्रशासन हमारा बहुत साथ देता है, इससे ये भंडारे को हमको कोई हजारों आदमी रोज़ भोजन करते हैं। 2 टाइम हम भोजन कराते हैं, सुबह 8 बजे से शाम को 3 बजे तक, और 8 बजे से पहले चाय और बिस्कुट का नाश्ता रख देते हैं जी। और शाम को 5 से 6 बजे से लेकर 8-9 बजे तक कंटिन्यू भंडारा चलता है। जैसा कि यहाँ पे सब जानते हैं कि आप यहाँ के दुर्गम रास्ते हैं, इतनी ऊंचाई पे राशन लाने के लिए बहुत मशक्कत करनी की, वो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? ये कुछ सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर हमको लेके आने में ईश्वर की सहायता है। ईश्वर का कोई हमारे ऊपर विशेष उपकार रहा जो हमको यहाँ तक लेके आया। ये सारा मैनेज हम खच्चरों से करते हैं। नीचे से 18-20 किलोमीटर की जो दूरी है वो खच्चर ही लेके हमारे सामान को ऊपर आते हैं। हम पूरा स्टॉक अलवर से लेके आते हैं और यहाँ नीचे एक गोदाम लिया हुआ है गौरी कुंड में, गोदाम से फिर खच्चर से ऊपर आता है। यहाँ पर हमारी 10 आदमियों की टीम हमेशा हलवाइयों की रहती है, जो हलवाई दिल्ली से आते हैं जी। बहुत ही मेहनती कर्मठ कार्य करते हैं। रात के 12 बजे भी अगर उनको पता लग गया कि यात्री आए हुए हैं तो वो रात के 12 बजे उठ के भोजन बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अभी ये भंडारा जो चल रहा है कितने टाइम से चल रहा है और वो कितने टाइम आगे तक और चलेगा? अभी ये मई जब बाबा के पट खुलते हैं, पाल की ऊपर आती है, जब से भंडारा चल रहा है। और जब तक बाबा के पट बंद होंगे जब तक ये भंडारा निरंतर चलता रहेगा। इसमें हमारा सबसे ज़्यादा सहयोग हमारा मित्र है, भाई है, मनोज शर्मा, जिसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। मतलब जिसने अपना जीवन इस भंडारे में ही समर्पित किया हुआ है। जय श्री केदार। जय श्री केदार।
अमरनाथ यात्रा में 133 भंडारे लगते हैं पूरे हिंदुस्तान के। जी हम भी अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मेंबर हैं, जी। लेकिन हमने यहाँ पे व्यवस्थाएं देखी तो यहाँ भंडारे की आवश्यकता है केदारनाथ में। जी हमने सभी भंडारे वालों से आग्रह किया यहाँ केदारनाथ में भंडारे लगने चाहिए, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन का एक तो सहयोग, लोकल का सहयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ भंडारे लगना संभव नहीं है। बहुत ही विषम परिस्थितियों में यहाँ भंडारे लग पाते हैं। हिंदुस्तान का ये पहला भंडारा है जो केदारनाथ में ऊपर लगता है। और यहाँ के लिए कुछ खास ऐसी कुछ बातें जो आप हमारे लिए बताना चाहें, हमारे व्यूअर के लिए बताना चाहें, जो यहाँ के लिए आते हैं, दर्शन करते हैं केदारनाथ बाबा जी, तो उनके लिए कुछ सजेस्ट करेंगे आप? 2013 में जब त्रासदी आई थी उसके बाद भी लोगों ने प्रेरणा ली थी। केदारनाथ जो है इसको ये 11वां ज्योतिर्लिंग है, इसमें लोग आस्था से कम और पिकनिक स्पॉट्स की भावना से ज़्यादा आते हैं जी। और रोक लगनी चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी जिस भाव से आती है ना उस भाव से थोड़ा सा वातावरण यहाँ का गंदा ही हो रहा है। जी जी बिल्कुल, वो तो है, क्योंकि जितना युवा यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो युवा की सोच थोड़ी अलग है, वो भक्ति भाव में कम, अपने पिकनिक स्पॉट में ज़्यादा आते हैं। अभी ये भंडारा अपना चल रहा है केदारनाथ में, तो केदारनाथ जी का और कितना और चलेगा अभी आगे? ये 5 वर्षों से चल रहा है भंडारा। मई में अक्षय तृतीया के दिन भगवान पट खुलते हैं, उस दिन से भंडारा शुरू होता है। तो शुरू के 2 महीने भंडारा चलता है, अंतिम 2 महीने भंडारा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बात की हमसे, उसके लिए बहुत बहुत। जो कभी भी आओगे केदारनाथ जी मंदिर, उसके जस्ट राइट वाले हिस्से में यहाँ पे भंडारा चलता है, नेहरू मंदिर और नेहरू मंदिर मार्ग है। और यहाँ पे आपको कभी भी खाने की व्यवस्था अगर करनी है या खाने हुए भंडारा लेना है तो आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल समय पे मिलेगा। आप कभी भी आते हैं तो यहाँ पे ये भंडारे में आप प्रसादी पा सकते हैं। जय श्री केदारनाथ। अलवर भंडारा आज आपका सब केदारनाथ जी में स्वागत करता है। देखिए ये अलवर भंडारे का प्रसाद आज चल रहा है यहाँ पर। इन्होंने यहाँ पर रसगुल्ले बनाए हैं, खड़ी बनाई है और पूरी है, चावल है, ये सब हमारे एसटी के जवान हैं और ये यहाँ पर बाबा की सेवा में लग रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप अलवर भंडारे में भोजन कर रहे हैं। ये देखिए अलवर भंडारे का सौभाग्य, आप आइए यहाँ देखिए। हमारे अलवर भंडारे में हम सबका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर हर स्टेट का यात्री यहाँ आता है और यहाँ भोजन करता है। इनसे पूछते हैं भाई साहब भोजन कैसा बन रहा है? प्रसाद बढ़िया लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? ये सब भोजन बहुत बढ़िया बता रहे हैं, यहाँ का प्रसाद बहुत बढ़िया बता रहे हैं। सर आपको भोजन कैसा लग रहा है प्रसाद बाबा का? ये अलवर राजस्थान का भंडारा है, कैसा लग रहा है?